यस सर, चलो क्लियर यहां तक। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में भी मारो क्या, इस क्वेश्चन को भी ट्रिपल स्टार मार के रखो। ये सब तुम्हें रिकॉल करना है जब रिवीजन करोगे तो समझ आ रहा है ना, समझ में। इसी क्वेश्चन को रिकॉल करना है तुम्हें, कहीं और नहीं भटकना है। एसओपी फॉर्म वाला क्वेश्चन नहीं करना है तुम्हें, वो तो तुम कर लोगे, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा। इस क्वेश्चन सबको रिकॉल करना तुम, और दे देना जो कहीं पढ़ा होगा, बोलना सोल्व करो जल्दी से 1 मिनट के अंदर, देख लेना वो घूम जाएगा। ए बार बी बार, ए बार प्लस सी बार क्या लिखेगा उसको भी नहीं पता है, घूम जाएगा जो कहीं और पढ़ा होगा, कहीं और कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो अब देखो, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डोंट केयर भी पढ़ लेते हैं। डोंट केयर हो क्या, या तो डी लिखो, कहीं पे डी लिखा रहता है, कहीं पे एक्स लिखा रहता है, कहीं पे डी भी लिखा रहता है, कहीं पे इस तरह से क्रॉस के हिसाब से लिखा रहता है। अब डोंट केयर या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, दोनों केस में हो सकता है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। अब सर इसका काम क्या है डोंट केयर का, डोंट केयर का काम क्या है? डोंट केयर का काम हमेशा है जब तुम ग्रुपिंग करते हो, इससे पहले इसका कोई रोल नहीं है। जब तुम ग्रुपिंग करते हो तो तुम्हें ग्रुपिंग करने में हेल्प करता है। क्या करता है? ग्रुपिंग करने में हेल्प करता है। ठीक, अब हेल्प करने का मतलब क्या? सपोर्टिव होगा। अब ऐसा नहीं 4 डोंट केयर कहीं प्रेजेंट है तो उसको मिला के तुम ग्रुपिंग कर ले रहे हो और क्वेर बना दे रहे हो, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि केवल डोंट केयर का यूज करके मुझे ग्रुपिंग नहीं करना है। अगर करोगे तो हो जाएगा वहां पे क्या, एक्स्ट्रा रिडंडेंट क्रिएट होगा और जिसके वजह से सर्किट और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए ये केवल जब हेल्प करेगा 0 या 1 को क्लबिंग करने में, ग्रुपिंग करने में, तो बिल्कुल हम इसका यूज कर लेंगे। किसका? डोंट केयर का। और इसका कोई काम नहीं है, डोंट केयर का कोई काम ही नहीं है, बस ये ग्रुपिंग करने में सपोर्ट करने है, दोनों केस में, 0 के केस में भी और 1 के केस में। इसी तरह ये दोनों तरह बिहेव करता है, ये दोनों तरह बिहेव करता है। ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है। बचपन में तुम एक गेम खेलोगे, गेम क्या, क्रिकेट में भी खेलोगे या कोई सा भी गेम खेलोगे, तो एक ऐसा पर्सन होता है जो दोनों तरह से बिहेव करता है। इस पाली में भी खेलेगा, इस प्लेयर में भी खेलेगा, इस टीम में भी खेलेगा। मतलब ये दोनों टीम का प्लेयर होता है, इस टीम में भी खेलेगा, उस टीम में भी खेलेगा। ठीक है, इसी तरह से है डोंट केयर। ये 0 के साथ भी बिहेव करेगा 0 बन के, और ये 1 के साथ बिहेव करेगा 1 बन के। ओके, अब सर ये कैसे? तो अभी एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल लिखो, एफ ए बी सी इक्वल टू सिग्मा एम 0125 प्लस D36। ये देखो, अब देखो 3 वेरिएबल का के मैप है, कितना बनेगा? 8 बॉक्स का सेल बनेगा, 8 सेल का के मैप बनेगा, 8 बॉक्स वाला के मैप A B C। अब देखो क्या, B बार C बार, B बार C, B C और B C बार, इधर A बार और इधर A। ओके, अब देखो कहाँ कहाँ फिलअप करना है तुम्हें, तो नेमिंग कर देते हैं पहले। 0 1 2 3 4 5 6 7 कर दिए। देखो कहाँ कहाँ पुट करना है, 0 1 2 5, 0 1 2 5 सॉरी, डोंट केयर कहाँ कहाँ है? डी मतलब डोंट केयर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? 3 पे और 6 पे। देखो 3 पे प्रेजेंट करो और 6 पे प्रेजेंट करो। ठीक, अब देखो, अब करना है ग्रुपिंग। अब देखो ग्रुपिंग करोगे तो यहां देखो, एक तो क्वाड दिख रहा है। कैसे सर? ये देखो ना, ये क्वाड दिख रहा है। अब क्या दिख रहा है? ये देखो, अब क्या दिख रहा है? अब एक यहां पे दिख रहा है सर पेयर बनता हुआ, बना दो एक पेयर, यहां बना दो। अब कोई बोलेगा, यहां तक सही है सब कुछ। अब कोई बोलेगा सर यहां पे भी तो एक पेयर बन रहा है ना, यहां पे भी तो एक पेयर बन रहा है, क्या इसको भी लेंगे? क्या इसको भी लेंगे? जल्दी बताओ, यहां पे भी तो एक पेयर बन रहा है ना सर, क्या इसको भी कंसीडर करेंगे? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। यहां जो पेयर बन रहा है, एक दिखता हुआ दिख रहा होगा यहां पे सर, एक पेयर बन रहा है, इसको भी लेंगे क्या? इसको भी लेंगे? जल्दी बताओ। नहीं, नो सर, नहीं लेंगे इसको। क्यों नहीं लेंगे?
क्योंकि ये जो क्रिएट कर देगा मुझे सर्किट में एक्स्ट्रा रिडंडेंट क्रिएट करके देगा, और मेरा टारगेट ये नहीं होता है। मेरा टारगेट होता है सर्किट को मिनिमाइज करना, एक्स्ट्रा लेंदी नहीं करना। देखो यहाँ पे जो डोंट केयर है ये हेल्प किया है ये क्वेर बनाने में, तो बिल्कुल इसको एंगेज करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो सारे जितने भी मीन टर्म प्रेजेंट है वो ऑलरेडी इंगेज हो चुका है। देखो ये भी इंगेज हो चुका है और ये भी इंगेज हो चुका है। अब कोई मीन टर्म ऐसा है ही नहीं इस के मैप में प्रेजेंट, तो रहने तो उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको छेड़ेंगे नहीं हम, वो जहाँ रखा रहेगा वहीं पे रहेगा, कोई टच नहीं। भाई तुम वहीं पे बैठे रहो, सोए रहो, जैसे करना है वैसे रहो। तो इस डोंट केयर को टच भी नहीं करना है मुझे, ठीक। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। बाकी एक पेयर बन गया और एक क्वायर बन गया, तो स्क्वायर का नेम क्या हो जाएगा, ए बार, क्योंकि वैलिड क्वायर है। देखो 3 ऐसा मीन टर्म प्रेजेंट है, इस पेयर का नाम क्या हो जाएगा, बी बार सी। तो क्या हो जाएगा, एफ ए बी सी इक्वल टू ए बार प्लस बी बार सी। दिस इज योर आंसर। ए बार सी कहां से आएगा भाई, ए बार प्लस सी नहीं होगा, ए बार प्लस बी बार सी होगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट करो शिल्पा। समझ में आया कि नहीं ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं बताओ। तो डोंट केयर हमेशा याद रखना। अभी तक तो तुम बहुत अच्छे से कर लोगे, लेकिन डोंट केयर के केस में अब ग्रुपिंग करने में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बनने वाली है तुम्हें। तो सारा चीज़ जितना बताया हूँ उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अभी तक जितना बताया हूँ उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, अभी तक अपने आप क्लियर होगा। अब जो डोंट केयर के साथ आएगा ना क्वेश्चन, और मज़ेदार होने वाला है। कैसे, देखते रहो। अभी एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ तुम्हें। चलो, डोंट केयर से पहले एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। 4 वेरिएबल के मैप में डायरेक्ट कैसे वैल्यू पुटअप करेंगे। यहां तक क्लियर है ना सबको? यहां तक किसी को कोई डॉट नहीं है, सिंगल बिट भी नहीं, किसी को डॉट नहीं रहना चाहिए, सबका डॉट क्लियर होना चाहिए। मिनिमाइज करना है तुम्हें। एफ ए बी सी डी इक्वल टू दिया हुआ है ए बी सी बार डी प्लस ए बार बी सी डी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार डी बार प्लस ए सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस बी बार। करो मिनिमाइज, देखते हैं कितना समझ में आया है तुम्हें के मैप। और करोगे तुम, अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तुम्हें, तुम कर ले जाओगे इस क्वेश्चन को और देना दोस्तों को। आज जो पढ़ के जाओगे ना, और जो सेशन में नहीं आया उसको बोलना बना के दिखाओ थोड़ा ये क्वेश्चन। कम टाइम में बना तो कोई भी सकता है क्वेश्चन में टाइम लेके, लेकिन कम टाइम में बनाना है तुम्हें, और तुम बनाओगे कम टाइम में, अगर सीख लिए हो तो। चलो बनाओ इसे। 4 बॉक्स का है, 4 वेरिएबल है, 16 बॉक्स का क्या बनेगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, ज़्यादा होशियार मत बनने लगना। डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। जीरो 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। अब देखो कैसे करना है। 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल प्रेजेंट सिंगल टर्म बनेगा। 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल प्रेजेंट सिंगल टर्म बनेगा। 3 वेरिएबल प्रेजेंट है, मतलब एक गायब हो गया। जब एक गायब होता है तो क्या बनता है ये बताओ। एक जब गायब होता है तो क्या बनाता है, जल्दी बताओ। एक जब गायब होगा तो क्या बनाएगा, पेयर बनाएगा। ये पेयर बनेगा कहीं ना कहीं, ये भी पेयर बनेगा क्योंकि 3 वेरिएबल प्रेजेंट है, पेयर बनेगा। इसमें देखो 2 गायब है, क्वाड बनेगा कहीं ना कहीं। ये क्या है, एक गायब है, ये पेयर बनाया कहीं ना कहीं। यहाँ पे एक ही मतलब 3 गायब है, तो ये क्या बनाएगा, ऑक्टेट बनाएगा कहीं ना कहीं। ओके, चलो जल्दी बनाओ। देखो बता दे रहा हूँ, ये देखना, इसको सही से देखना तुम। क्या है, ए बी सी बार डी। ए बी मतलब ए बी में पहले जाना, इसमें इसी रो में कहीं ना कहीं दिखेगा। और क्या है, सी बार डी। सी बार डी यहाँ है तो ये बन जाएगा। इसका नेमिंग करो, ए बी सी बार डी, यही करोगे। इसका क्योंकि सिंगल टर्म ही बनेगा ये। यहाँ देखो ए बार बी यहाँ पे कहीं ना कहीं जाएगा सी डी, दिस
नेम करो इसका ए बार बी सी डी आएगा इसका नेम। यहाँ देखो ए बार बी बार सी, कहीं ना कहीं क्या बनेगा, पेयर बनाएगा। ए बार बी बार, देखो ए बार बी बार और कहाँ बनाना है, सी बनाना है, तो सी कहाँ से कॉमन आएगा, देखो इस दोनों में क्या आएगा, सी कॉमन। देखो डी से डी बार हो रहा है कि सी सेम हो रहा है, तो इसी रो में ए बार, अब इसका नेमिंग करोगे इस पेयर का क्या नाम हो जाएगा, ए बार बी बार और यहाँ से सी आ जाएगा। ओके, सिमिलर काम देखो, ये ओवर ये ओवर ये ओवर, यहाँ पे चलो ए बार बी बार इसी में चलना है, लेकिन लास्ट में है डी बार। अब डी बार कहाँ से कॉमन आएगा, देखो डी बार यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इसी दोनों में से कॉमन आएगा, तो एक तो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट कर लो, तो इसको जब पेयर बनाओगे इसको और इसको, तो ए बार बी बार और डी बार नेमिंग होगा उसका। आ रहा है समझ में, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो रहा है, कैसे फिलअप कर रहे हैं डायरेक्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ, फिर हम आगे करेंगे, यहाँ तक तो कर चुके हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ। किसी को कोई डाउट, जल्दी बताओ। कोई डाउट किसी को, या करें आगे। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ए सी बार क्वाड बनाएगा, फिर से ए बी बार सी पेयर बनाएगा और बी बार बनाएगा ऑक्टेट। जल्दी बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट। चलो अब देखो ए सी बार क्या बनाएगा, क्वाड बनाएगा सर, कैसे बनाएगा, देखो ए और सी बार है, तो ए इसमें कहीं ना कहीं से आएगा, देखो कहाँ कहाँ से आ सकता है, ए बार है बिल्कुल नहीं आएगा, ए बार भी बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन इस दोनों में कहीं ना कहीं आएगा, इसी दोनों में कहीं ना कहीं बनेगा क्वाड बनेगा तब, तो इसी दोनों रो के मतलब इसी लोकेशन में रहना, ये दोनों अलग हो गया पहले ऊपर वाला, इसी 8 में से कहीं ना कहीं बनेगा। अब देखो क्या करना है, सी बार, तो सी बार कहाँ से आएगा, देखो यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, ये दोनों, तो अब यही तो पोर्शन आएगा ना, तो देखो ये जो क्वाड बनेगा, ये जो क्वाड बनेगा ये वाला, इसका नेमिंग करो, तो यहाँ से क्या ए और यहाँ से क्या सी बार, और ए और सी बार, ये तो हो गया गेम ओवर। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। वीडियो क्वालिटी बेकार है, लक्ष्य चौधरी, बिल्कुल बेटा तुम छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, लक्ष्य छोड़ दो, तुम लक्ष्य छोड़ दो बेटा, तुमसे नहीं होने वाला है। अब देखो ए सी बार हो गया, ए बी बार सी, फिर से बनेगा पेयर, ये तो आसान है, ए बी बार कहाँ है, देखो खोजो इसमें ए बी बार आ गया, और क्या है सी कहाँ से आएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा, तो ये और ये जो पेयर बनेगा क्या बनेगा, ए बी बार और सी बन गया, इसका भी गेम ओवर कर दिए तुम। अब बचा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बी बार, और पता है बी बार में 3 वेरिएबल रिड्यूस हो चुका है, 4 वेरिएबल का है, इसमें 3 वेरिएबल रिड्यूस हो चुका है, एक ही दिखा है, मतलब कहीं ना कहीं ऑक्टेट बनाएगा, और बी बार है। अब देखो बी बार कहाँ से आ रहा है, बी बार ये इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें बी बार, मतलब यहाँ और यहाँ फोकस करना है। ओके, ऑक्टेट बनाना है, तो ऑक्टेट कैसे बनेगा, ये देखो 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, इसको अगर ऐसे बना दो दिस और दिस, तो इसका नेमिंग क्या होगा ये बताओ, इसका नेमिंग करोगे, इस ऑक्टेट का नेमिंग तो क्या करोगे, यहाँ से ए बार हो जाएगा बी बार, तो क्या हो जाएगा ये, इस ऑक्टेट का नेमिंग क्या हो जाएगा बी बार, और यही तो है बी बार, यही तो है बी बार, और सबका वैल्यू पुट कर दिए, अब बन गया ये के मैप में डायरेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करो तुम, इसको करो सिंप्लीफाई, क्या बनेगा, एक ऑक्टेट तो बना ही हुआ है, इसके बाद क्या बनेगा, ये क्वाड बन जाएगा ये क्वाड, इसके बाद क्या बनेगा, ये बन जाएगा पेयर, ये बन जाएगा पेयर, कर दो आंसर लिख दो बस। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो बी बार एक आएगा ही, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग यहाँ से क्या सी बार और यहाँ से क्या ए सी बार, और इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या ए बार, यहाँ से क्या सी डी, कितना हो जाएगा ए बार सी डी। अब कोई बोलेगा सर ये तो इसके साथ ही बनाएगा, बिल्कुल इसके साथ ही बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है पेयर, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके साथ ही पेयर बना सकता है, लेकिन किसी एक के साथ ही बनाएगा ना, ये बनाओ या ये बनाओ, किसी एक के साथ ही बनाओ, तो हम इसके साथ ये लिख दिए, अगर ये पेयर बनाएगा, तो अगर ये पेयर बना रहा है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से बी बार आएगा और सी डी, तो ये हो सकता है इसके बदले में
बी बार सी डी भी लिखा रह सकता है, तो देख लेना तुम। बाकी बी बार और ए सी बार वैसे ही रहेगा एज इट इज, बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए बार सी डी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। समझ में आया कि नहीं कैसे करना है ये बताओ, समझ में आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं ये बताओ। इतना बड़ा एक्सप्रेशन को डायरेक्ट इसमें फिलअप कर दिए, कोई मतलब ये 0-1 का चक्कर नहीं। अब समझ में आया कि नहीं के मैप को कैसे हैंडल करना है, ये बता दो तुम लोग, कैसे हैंडल करना है ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे सीखे थे के मैप क्या कोई इसमें से? कितने स्टूडेंट ऐसे डायरेक्ट फिलअप करना सीखे थे के मैप को, या पहली बार देख रहे हो? अगर पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा करने में, अगर तुम एक बार भी किए होगे ना तो इजी वे में कर लोगे। के मैप को डायरेक्ट फिलअप करना सीखे थे क्या कॉलेज में? कहीं सिखाया गया था तुम्हें कॉलेज में इस तरह से डायरेक्ट फिलअप करना? अभी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा, टेंशन मत लो अभी। सर कभी कभी इक्वेशन लिखने में दिक्कत आ रहा है, किस टाइप का इक्वेशन दिवेश बताओ तो सही, कौन सा इक्वेशन लिखने में? ये लिखने में क्या, ये तो लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, इसको लिखने में क्यों दिक्कत हो रहा है? ये अगर एसओपी फॉर्म में है तो एसओपी फॉर्म में लिखना है, अगर यहीं पीओएस फॉर्म में होता तो पीओएस फॉर्म में लिखते, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या दिक्कत हो रहा है पूछो, कैसे दिक्कत हो रहा है? मैं तो दिक्कत और डॉट को बताने के लिए ही हूं ना, जो भी डॉट है पूछो बिल्कुल सही। बी बार सी डी लास्ट वाला बताना प्लीज। अंकु देखो ये जो है, ये जो इसके साथ तो पेयर बना सकता है, या फिर ये और ये दोनों मिलकर पेयर बना लेगा। तो ये दोनों मिलकर जब पेयर बनाएगा तो इसका नेमिंग कैसे करोगे? यहां से और यहां से देखो, ये और ये जब मिलकर बनाएगा तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? बी बार कॉमन आ रहा है, ए बार तो 1 हो जाएगा, तो बी बार यहाँ पे आएगा, और ये सी डी ही तो है, तो इसीलिए बी बार सी डी। बाकी ये सब एज इट इज रहेगा, ये सब भी रहेगा इसके साथ, ये बी बार प्लस ए सी बार भी रहेगा प्रेजेंट, और ये हो जाएगा तब जाके होगा ये प्लस के साथ। ऐसा नहीं केवल यही प्रेजेंट होगा, केवल इसके जगह ये रहेगा, बाकी दोनों एज इट इज रहेगा। सर डायरेक्ट फिल नहीं किया था, बिल्कुल यही तो बोल रहा हूं ना। अगर तुम कम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो कम्पिटिटिव ब्रेन से जाओगे तभी तो मजा आएगा ना, तभी उस फाइट में तुम शामिल रहोगे। अब तुम कम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो और यहाँ पे तुम कन्वेंशनल अप्रोच को फॉलो कर रहे हो, फिर मजा नहीं आएगा, तब तो तुम कंपटीशन से वैसे पीछे जा रहे हो। फिर मजा आया कि नहीं ये बताओ, डायरेक्ट फिल करने वाला क्वेश्चन। अब जो तुम्हें के मैप का क्वेश्चन जब भी दिखेगा इस टाइप का क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन जिसको देखे तुम डर जाते थे, बोलना दो तुम के मैप का एक्सप्रेशन कितना बड़ा देना है। 4 से बड़ा क्या देगा तुम्हें? तुम जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उसमें 4 से बड़ा कुछ नहीं आएगा, और कैसे भरना है उसको पता है तुम्हें। बस अलर्ट रहना, थोड़ा सा अलर्ट रहना, जो इसको फिलअप करके क्रॉस चेक भी कर लेना। देखो सारे को फिलअप किया हूं मैं और क्रॉस चेक भी किया हूं जो सही है या गलत है, और ये करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट में मोर देन सफिशिएंट है। कितना बड़ा भी क्वेश्चन, और इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं देता एग्जाम में। एग्जाम में इतना 3 से 4 एक्सप्रेशन देगा, खत्म। वो तुम्हें चेक कर रहा है ना, तुम्हें ऐसा थोड़ी बहुत बड़ा देकर लग रहा है इससे बने ही ना, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं एग्जाम में फ्रेम करता है। तुम जानते हो कॉन्सेप्ट को नहीं, ये समझने के लिए देता है तुम्हें। और ये क्वेश्चन को तुमको बहुत सारा मेथड है बनाने का, लेकिन ये अप्रोच सबसे इजी वे है। डायरेक्ट फिलअप करो, इसको मिनिमाइज करो और आंसर तक पहुंचो। चलो मजा आया, मजा आना चाहिए। अभी ऐसा बहुत सारा टूल बताने वाला हूं, ये तो चैप्टर 1 ही है, देखते जाओ बस कितना मजा आने वाला है। चलो सीख गए। अब एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन में बहुत सारा टूल है, बहुत सारा टूल है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में थ्योरी कुछ नहीं है, बस वो लॉजिक, जिस लॉजिक के पीछे ये वर्क करती है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं अलग टाइप से, अभी तक तुम जिस टाइप में जूझ रहे थे उससे अलग थोड़ा हटके। मैपिंग द एसओपी एक्सप्रेशन ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार, वी गेट 4 के मैप दिया गया है। मैं के मैप नहीं लिख रहा हूँ, मैं के मैप का टाइप बता दे रहा हूँ तुम्हें। चारों जो के मैप दिया है इस फॉर्म में दिया गया है, यहाँ सी है, यहाँ ए बी है, 4 ऑप्शन गिवन है के मैप के फॉर्म में। इस टाइप का के मैप दिया गया, 3 वेरिएबल है, 8 बॉक्स का के मैप बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का सारा के मैप है, सी यहाँ है, ए बी यहाँ है। अब बताओ इस तरह के मैप जल्दी से बनाओ यहाँ पे और वैल्यू पुट करके बताओ कहाँ पे जाएगा वैल्यू। ये मेंशन है सी और ए बी, इस तरह के मैप है, और ये एक्सप्रेशन को इसमें फिलअप करना है। जल्दी बताओ कैसे करोगे, कहाँ कहाँ आएगा, कहाँ कहाँ डालूं मैं?
जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, या मैं 4 लिख दे रहा हूं, तुम ABCD बताना ऑप्शन जल्दी। तो ऐसे तुम कैसे बताओगे, दिखा तो सकते नहीं हो सर, ऑफलाइन क्लास रहता तो देख लेता मैं ऑनलाइन क्लास में कॉपी कैसे देखूंगा, तुम जो क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो। सारे स्टूडेंट नोट्स बना रहे हो ना, ईमानदारी से बताना, नोट्स तो बना रहे हो ना तुम लोग, नोट्स तो सब बना रहे हो ना, सब नोट्स बनाना जितने स्टूडेंट प्रेजेंट हो, नहीं तो गेम ओवर हो जाएगा फिर। सब में यही है CAB CAB CAB, ये ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D है। जल्दी बताओ, जल्दी से फिलअप करो और जल्दी बताओ, और ये भी बता देना नोट्स कौन सा बना रहे हो नहीं बना रहे हो, क्योंकि मैं चेक करूंगा सबका नोट्स, देखते रहो कैसे चेक करता हूँ, कोई झूठ बोले तो पता चलेगा फिर। जल्दी बताओ कौन सा आंसर होगा इसका। सर रेगुलर नोट्स बना रहे हैं, वेल डन अंकु, वेल डन, बनाना है बिल्कुल, रेगुलर ही बनाना है आपको, बहुत काम आने वाला। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी जिस दिन डिजिटल कंप्लीट होगा ना, उस दिन देखना आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस रहेगा, जो कितना चीज़ आप सीख गए हो अपने आप पे। सर ABC बार 2 टाइम्स आ गया है एक्सप्रेशन में, ओके, ABC बार बिल्कुल सही बात है, तो इसको कर लो A बार BC बार, इसको कर लो A बार BC बार, अब करो, बिल्कुल सही, सॉरी फॉर दैट, जल्दबाजी में। A बार B बार C बार प्लस A बार BC बार प्लस A बार BC प्लस ABC बार, अब सही है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट लिखना छूट गया था, सॉरी सॉरी, अब करो, अब करो। थैंक यू अमित, बता दिया आपने। सर क्वेश्चन गलत है, हाँ हाँ क्वेश्चन गलत था, अब सही है शिल्पा, देख लो, अब करो इसे, अब करो, वो 2 बार लिखा गया था, एक कॉम्प्लीमेंट छूट गया था उस पर। जल्दी से बताओ आंसर, ABCD कौन सा ऑप्शन होगा। अब इसमें टाइम लगेगा किसको, जिसको डायरेक्ट फिल करना नहीं आएगा, वो अब सोल्व करते रहे, इसको लेकर के जूझते रहे, अपना A को सोल्व करे, B को, C को, D को। तुम्हें ऑप्शन नहीं देखना है, तुम्हें ऑप्शन के देख के काम नहीं करना है, तुम्हें अपने पे काम करना है, ऑप्शन में मैच करवाना, B ऑप्शन C ऑप्शन, ओके। 2 कैसे हो सकता है यार, या तो B होगा या तो C होगा, फिर भी तुम लोग गलती कर दो, ऐसे कैसे काम चलेगा, इतना बताने के बावजूद गलती है, बिल्कुल नहीं, ये तो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। B और C दोनों कैसे हो सकता है, देखो क्या करना है, देखो यहाँ पे, देखो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, देखो फॉर्मेट सबका सेम है, यहाँ पे CAB 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 CAB, तो यही फॉर्मेट मैं ले रहा हूँ, अलग होता तो फिर देखना पड़ता CAB। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A बार B बार, A बार B, AB और AB बार, और यहाँ पे क्या हो, C बार और यहाँ C, और लिख भी दिया है यहाँ पे SOP में, और ये एक्सप्रेशन भी दिख रहा है SOP में, नहीं लिखा होता फिर भी कोई दिक्कत नहीं था। अब देखो कहाँ कहाँ फिल करना है, पहला है A बार B बार C बार, क्या है A बार B बार C बार, कहाँ है ये, यहाँ आएगा 1, कोई दिक्कत किसी को, और तीनों सिंगल ही टर्म बनेगा, देखो तीनों में तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है यहाँ पे। इसके बाद क्या है, A बार B C बार, A बार B कहाँ गया यहाँ, और C बार कहाँ है यहाँ, दिस, कोई दिक्कत। तीसरा क्या है, A बार B C, A बार B कहाँ है, A बार B और C है, C कहाँ है यहाँ है, कोई दिक्कत। A B C बार, A B C बार, दिस, कौन सा ऑप्शन है देख लो, A ऑप्शन है क्या, बिल्कुल नहीं। B ऑप्शन है क्या, A B C, बिल्कुल सही, ये तो हो ही नहीं सकता है, फिर ये भी नहीं हो सकता है, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। कितना टाइम लगा ये बताओ, 1 मिनट भी लगा क्या,
30 सेकेंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना अब कैसे करना है क्वेश्चन को। तो चैप्टर 1 का यहां तक किसी को कोई डॉट है? यहां तक किसी को कोई डॉट? ये बता दो, कोई डॉट किसी को? सब कुछ क्लियर है? आज में कोई भी किसी भी को कंफ्यूजन है थोड़ा सा भी आज के क्लास में तो बताओ। सबसे इंटरेस्टिंग क्लास था आज का। के मैप आप लोग पढ़े होगे, लेकिन इस लेवल का पढ़े थे क्या के मैप? इस लेवल का के मैप पढ़ाया गया था क्या आप लोगों को? ये भी बता देना मुझे। और अभी कंप्लीट हो गया के मैप, लेकिन क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है बहुत सारा, क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है बहुत सारा। क्लियर सर, क्लियर सर, सब कुछ क्लियर है? एवरीथिंग, एवरीथिंग के मैप का क्लियर है तुम्हें? अब सुन लो, चैप्टर 1 में ऑलमोस्ट 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। दैट इज योर बुलियन अलजेब्रा। कल का जो सेशन होने वाला है, कल का जो सेशन होने वाला है, क्या सुन लेना गौर से, कल का जो सेशन होने वाला है टुमारो 8 AM पे, कल का जो सेशन होने वाला है फुल्ली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। चैप्टर 1 में जो डे 1 से लेकर के यहाँ तक जितने भी चीज़ें पढ़े हैं ना, जितने भी चीज़ें कवर किया हूँ, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका है। तुम जाकर देख लेना, रोड मैप में जो बताया हुआ था मैं सिलेबस सब कुछ कवर कर लिया हूँ। मिक्सअप क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, तुम क्या सीखे हो क्या नहीं सीखे हो, सब तो नोट्स बना रहे हो ना इसमें। जितना स्टूडेंट है देखो, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए। तुम लोग जितने रहो उसको अच्छी तरह आना चाहिए, मुझे चाहिए उससे रिजल्ट, और कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है तुम्हें। बस एक ही चीज़ है, मुझे चाहिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो उसका रिजल्ट, और मैं लूँगा रिजल्ट, ये एक्सप्योर कर रहा हूँ आप लोगों को। बस जितना बता रहा हूँ उतना पे फोकस रहना, उससे ज़्यादा इधर उधर मत बनना, और ज़्यादा होशियार मत बनना। फिर जितना बोला जा रहा है, नोट्स बना रहे हो सारे स्टूडेंट नोट बना रहे हो, तो मैं बता दे रहा हूँ नोट्स बनाना, और नोट्स अगर बना रहे हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर पोस्ट करना। ग्रुप में नहीं, टेलीग्राम पे ग्रुप पे नहीं पोस्ट करना है, टेलीग्राम में ग्रुप पे नहीं पोस्ट करना है, मुझे पर्सनल चैट में भेजना है। टेलीग्राम में नोट्स भेजना है, देखते हैं कौन सा नोट्स बना रहे हो अभी तक। पर्सनल चैट में मुझे नोट्स भेजना है केवल, ओके, केवल नोट्स भेजना, क्लिक करके फोटो क्लिक करके नोट्स भेजना है। देखते हैं इसमें से कितना, ज़्यादा स्टूडेंट हो नहीं, मैं सबका चेक करूंगा नोट्स, जो क्या बना रहे हो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और अभी बता रहा हूँ, नोट्स अगर बना रहे हो ना, तो जब रिजल्ट खत्म हो जाएगा बहुत सुपर्ब नोट्स बनेगा तुम्हें, स्पेशली जो क्वेश्चन या कलेक्शन होने वाला है। सारा कुछ रिवीजन कर लेना अभी तक जो पढ़े हो चैप्टर 1 में। और कल 8 AM पे, कल 8 AM पे मैं क्वेश्चन का सेट लेके आने वाला हूँ कंप्लीट, जो चैप्टर 1 में जितना कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उससे जो अच्छा क्वेश्चन है, जो करवाया हो तो करवाया हूँ, उसके अलावा जो HAL में पूछा गया है, जो HPCL में पूछा गया है, जो और भी JEE एग्जाम लाइक RRB UNL या ESE में, इवन ESE में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको भी लेके आऊँगा, क्योंकि तुम लोगों का जो एग्जाम है स्टेट JEE का, उसका जो क्वेश्चन बैंक है वो वहीं से उठाता है जहाँ से ESE पेपर उठाता है, और ESE में भी पेपर रिपीट होते हैं, वहाँ पे भी क्वेश्चन रिपीट होता है, और यहाँ पे वहीं से क्वेश्चन उठा कर डाला जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन। तो मैं वो भी क्वेश्चन ट्राई करूंगा, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सारा लाऊंगा और दिखाऊंगा तुम्हें, जो तुम किस लेवल का थ्योरी पढ़ चुके हो और क्वेश्चन किस लेवल का आता है। तो तुम रिवीजन करके आना, प्रॉपर वे में चीज़ों को एनालाइज करके आना। और रिवीजन ऐसे मत करना, नोट्स देख लिया, रिवीजन कर लिया, खुश हो गया, आ गया, नहीं आएगा। रिवीजन कर लेना और बैठ के हाफ एन आवर अपने ब्रेन में देखना चीज़ें आ रहा है कि नहीं। कॉपी बंद करना, आंख बंद करना और सोचना ब्रेन में, अच्छा बुलियन अलजेब्रा में सर ये पढ़ाए थे, बुलियन थ्योरम में ये बताए थे, इसके बाद डिमॉर्गन थ्योरम बताए थे, अच्छा फिर ड्यूअलिटी थ्योरम बताए थे, उसमें ऐसे ऐसे चीज़ें होता था। ऐसे सोचना है तुम्हें आधा घंटा तक, तब जाके चीज़ें लर्न होगी। हवाबाजी में नहीं होती है चीज़ें। और फिर बोल रहा हूँ, उस भीड़ का पार्ट नहीं बनना है जिस भीड़ में लोग चल रहा है, तो रिजल्ट नहीं होगा। फिर उसी भीड़ का पार्ट बनोगे तुम्हें अलग करना पड़ेगा अगर रिजल्ट चाहिए तो, और अलग करने के लिए तैयार हो तो फिर तुम्हें रिजल्ट मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। तो यह ऐसे रिवीजन करना है। अब कल आना है सेशन में, और कल के सेशन में आप लोग क्वेश्चन बनाओगे, मैं हर क्वेश्चन का हिंट दूंगा,
हर क्वेश्चन का हिंट दूंगा, जो क्वेश्चन मुझे लगेगा बताना है, मुझे चीज़ें लर्न करवाना है, एक्स्ट्रा चीज़ें लर्न करवाना है, मैं सिखाऊंगा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है विद इन टाइम लिमिट में। जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। और साथ साथ मैं 2 एक्स्ट्रा टॉपिक भी बताऊंगा कल, एक वेन डायग्राम और एक स्विचिंग सर्किट का। ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन के थ्रू सिखा दूंगा कॉन्सेप्ट, बहुत आसान है, आप सीख भी जाओगे, ओके। यहां तक किसी को कोई डाउट बता दो और अपना जोश एनर्जी दिखाओ, सेशन को बाइंड अप कर रहे हैं। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे 100 स्टूडेंट 500 स्टूडेंट नहीं चाहिए, तुम जितने स्टूडेंट आ रहे हो उतना ही स्टूडेंट से मुझे चाहिए क्या, रिजल्ट। सारे स्टूडेंट से मैं रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं, इतना तो कर ही सकता हूं। इसलिए जैसे जैसे बोला जाएगा वैसे वैसे करना। थोड़ा पढ़ने का स्ट्रैटेजी चेंज कर लो सबसे पहले। तुम लोग पढ़ने का स्ट्रैटेजी अभी तक चेंज नहीं किए हो, जिसके कारण तुम्हें कुछ हो नहीं पा रहा है, ओके। यहां तक क्लियर सबको, कोई डाउट नहीं। सेशन बाइंड अप करें, थोड़ा जोश एनर्जी दिखाओ, फिर चलते हैं। रिवीजन करना, आज पूरे दिन रिवीजन करना है तुम्हें। और रिवीजन कैसे करना, ऐसे उठा के मत कर लेना, थ्योरी को पढ़ना, क्वेश्चन को खुद से लगाना और सोचना, फिर अच्छा चैप्टर 1 में ये पढ़ा ऐसे करना है। किसी को नोट्स लेकर नहीं पढ़ना, चीजें ऐसे एनालाइज करोगे ना तभी तो एग्जाम में तुमको नोट्स थोड़ी देगा यार, ये समझते हो ना। एग्जाम में नोट्स लेके थोड़ी जाने देता है। तुम लोग जो सेंटर पे कॉपी लेके चले जाते हो और पढ़ते रहते हो, इससे कोई फायदा नहीं होता है, इससे तुम अपने आप को बर्बाद करते रहते हो। वहां पे कुछ नहीं पढ़ना। इतना दिन क्या किए पढ़ के, इतना दिन तो तुम दिमाग में सेट ही नहीं किए जब सेट करने का टाइम था। आज तुम पढ़ के क्या कर लोगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो अभी चैप्टर 1 का पूरा माइंड में फिट होना चाहिए। कल जब सुबह 8 बजे आओगे तो 7 बजे उठ के रिवीजन कर लेना, एक बार सेट कर लेना माइंड में सारा चीजें, फिर सेशन लेने 8 बजे आना, फिर देखना कितना सुपर जाने वाला है सेशन, मजा आएगा फिर सेशन में। जैसे बोलना वैसे ही करना, बताना मत किसी, अब किसी को शेयर वेयर नहीं करना, कुछ बोलो, जहां जाना है, जहां पढ़ना है, जैसे पढ़ना है पढ़ो। बहुत सारा चैनल है टाइम बर्बाद करने के लिए, बहुत मजे वाली चीजें आ रही है, लोग हो कर रहा है, ऐसे भीड़ का पार्ट बन रहा है, लेकिन चीजें पता नहीं क्या चल रही है। तुम्हें उसका पार्ट नहीं बनना है। अगर तुम यहाँ पे आ गए हो जेनिक JEE स्टडी पे या जेनिक के किसी भी चैनल पे, तुम्हें बस इस पे ट्रस्ट करके तुम्हें बिलीवर बनना पड़ेगा, तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा। बस एक बार बिलीव करके देख तो लो, अगर चेंजेस नहीं दिखा तुम्हारे अंदर फिर बोलना मुझे, या जो भी फैकल्टी यहाँ खड़ा रहेगा जेनिक एजुकेशन का, उसे बोलना सर आपने ऐसा किया, मेरे साथ चीट कर गया, ओके। क्लियर यहाँ तक, चले बाइंड अप करें सेशन। चलो जाओ रिवीजन करो आराम से क्वेश्चन और जितने भी थ्योरी पढ़े हो, और मिलते हैं फिर कल शार्प 8 AM पे। टाइम से आ जाना सब, टाइम से आना सब। कल मजे से क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले।